तो भैया किसी भी बाइक राइड पे जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैसा। और मैं पिछले 7-8 साल से अपनी बाइक पे राइड कर रहा हूँ प्लेटिना 100 सीसी पे। और उससे भाई मैं लद्दाख, ज़ांस्कार, स्पीति, नेपाल, सिक्किम, राजस्थान बहुत ज़्यादा राइड कर चुका हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप अपनी राइड पे कम से कम पैसे में ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। सबसे पहले देखो, ट्रिप पे जाते हैं ना, 3 मेजर खर्चे होते हैं: फूड, फ्यूल और स्टे। ओके, इसके अलावा राइड पे कोई भी खर्चा नहीं होता है, बाकी वो सब आपके ऊपर होता है। बाकी ये 3 मेजर खर्चे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्यूल से। अब फ्यूल की बात ऐसी है कि भैया इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी नहीं है कि आपके पैसे कुछ ज़्यादा ही बच जाएं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग नोटिस करोगे तो मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको किसी भी राइड पे जाने से पहले अपना एक ब्रेक डाउन कर लेना है कि आपकी बाइक में पेट्रोल कितने रुपये का लगने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से मसूरी जाना है। अब मेरे घर से मसूरी है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना 600, और 50 किलोमीटर ऊपर जोड़ लेते 650 किलोमीटर। अब 650 किलोमीटर में मेरी बाइक माइलेज देती है मान लो 35 रुपये का। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करूँगा अपने बाइक की माइलेज से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है लगभग 18.5 लीटर, यानी कि मेरी बाइक खाएगी 18.5 लीटर तेल। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्रेजेंट रेट यानी कि 95 का जो पेट्रोल रेट है अपना, तो ये फिगर आती है अराउंड 1750-1800 के आसपास। तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगी कि हाँ भैया इस रेट पे मेरी बाइक 1800 का तेल खाने वाली है। दूसरी छोटी चीज़ ये है कि आपको बाइक को ना थोड़ा प्यार से चलाना है। अब आप देखो, अब आपकी बाइक डिपेंड करती है आपके पास कौन सी है, बट एक स्पीड रेंज होती है कि आप उसको 90-100 के बीच में चलाओ उसको प्यार से ना। और इंडिया के रोड मतलब इसी स्पीड रेंज तक चलाने के लिए है, इससे ज़्यादा के लिए तो मतलब है ही नहीं, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो 90 और 100 के बीच में चलना एक अच्छा स्पोर्ट भी है। आप डिस्टेंस भी थोड़ा जल्दी कवर करते हो और मतलब स्लो भी नहीं होता है। 90 से नीचे काफ़ी स्लो पड़ जाती है चीज़ें। और आपको कभी भी अपनी राइड पे हार्ड एक्सेलरेट नहीं करना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर उतरा और भैया फुल एकदम से ऐसा एक्सेलरेट खींच देते, फिर तुरंत सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, तुरंत 6th गियर पे पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाइक ज़्यादा तेल खाती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि भैया स्पीड ब्रेकर से उतरे कहीं से भी और उसको धीरे धीरे लेके जाओ, धीरे से सेकंड पे, फिर धीरे से थर्ड पे। तो ये करने से बाइक के ऊपर भी स्ट्रेस कम पड़ता है, इंजन के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है, और प्लस आपका मतलब माइलेज भी जो है वो इम्प्रूव होता है। ओके, तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्यूल के लिए। सबसे पहले ये कि आप अपना पहले कैलकुलेट कर लो एक राइड पे आपका कितना रुपए का पेट्रोल लगने वाला है। दूसरा ये कि भैया अपनी बाइक को आप प्यार से चलाओ, आराम से चलाओ, माइलेज भी अच्छा आएगा और आपकी राइड भी अच्छी रहेगी, इंजन के ऊपर स्ट्रेस भी कम पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टे की। और पूरी मोटरसाइकिल राइड के दौरान फ्यूल, फूड, स्टे, इन सब में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है आपका स्टे। अब स्टे आपको देखो भाई, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 400 रुपये में भी मिल सकता है, और भैया किस्मत ख़राब है तो भैया आपको 2000, 2500, 3000 रुपये तक का भी आपको रूम लेना पड़ सकता है। तो मैं आपका अपने कुछ छोटे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्या हुआ कि एक बार मैं किश्तवाड़ गया हुआ था, मैं और रवि जब सच पास राइड पे गए हुए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ भैया कि हम एक होटल में गए। हमने कहा भाई रूम बताओ कितने रुपए का है। उसने कहा नहीं पहले आप रूम देखो मैं फिर बताऊँगा। उसने मैं रूम भाई सब दिखा दिया और आखिरी में बोलता भाई इस रूम के हैं एक नाइट के 7000 रुपये। हमने कहा भाई 6000 तो हम बजट लेके चल रहे हैं, तुमने 7000 का रूम दिखा दिया। तो वो समझ गया। तो हमने उसे बोला भाई हम तो एक स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ा बजट में चाहिए। तो उसने हमको फिर एक होटल का लोकेशन दिया। उसने बोला कि भाई ये है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, आप लोग जाओ। तो हम लोग वहाँ पे गए और हमें भाई 800 रुपये में रूम मिल गया, बढ़िया। तो 400 रुपये शेयर आ गया, 400 मेरा, 400 रवि का। अब अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मोस्टली आप कहीं पे भी घूमने जाओ तो आप हमेशा हॉस्टल चेक करो। ओके, और अगर आप 2 लोग हो या 3 लोग हो तो आप हमेशा रूम चेक करो। अब मैं booking.com की वेबसाइट यूज़ करता हूँ, मतलब सॉरी ऐप यूज़ करता हूँ। और ये कोई प्रमोशन ऑब्वियसली नहीं है भाई, गरीब आदमी भाई। तो मतलब booking.com एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी ले का मैंने किया हुआ था दिखाने के लिए आप लोगों को। जैसे अब इसमें डेट सेट कर दिया ले के लिए 29 जनवरी और 30 जनवरी को चेकआउट। ठीक है, 1 रूम 2 एडल्ट, इसको चलो 2 ही रहने देते हैं वैसे तो। अब हम इसको सर्च करेंगे तो इसमें आप देखो इसमें आ गया 2000 रुपये इस तरह से। अब इसको छोड़ो, आप ऊपर यहाँ शॉर्ट ऑप्शन में जाओगे ना, तो इसमें आप देखो भाई प्राइस लो टू हाई। तो ऑब्वियसली भाई बजट में राइड करना है तो लो टू हाई। अब ये देखो भाई 700 रुपये का रूम, 1200 रुपये का रूम, 1200 रुपये का रूम, इस तरह से। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ में आप यहाँ पे फ़िल्टर का जो ऑप्शन है ना, अब यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे इसमें इसमें हॉस्टल का ऑप्शन होता है, ये हॉस्टल, ये देखो ये आ गया। इसमें मैं अब शो रिजल्ट करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि भाई हॉस्टल, हाँ ये हॉस्टल का है, सॉरी 700 रुपीज़ जो है ना। और यहाँ पे एक हॉस्टल और था भी, पता नहीं वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो आप लोग ना ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो ना तो आप पहले ही booking.com से कर सकते हो। मैं मोस्टली कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ, डिपेंड करता है मैं कहाँ पे घूमने जा रहा हूँ। अब जैसे मैं ले जा रहा था तो मैंने जब मैं गया हुआ था, मैंने एक हॉस्टल था वो मैंने पहले ही बुक कर लिया था। और आपको एक इस ऐप की खास बात ये बताता हूँ कि अगर आप कहीं वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो रूम के जो प्राइसेस हैं वो आपको थोड़े हायर मिलेंगे। और जब अगर आप वीकडेज़ पे जा रहे हो, मंडे टू फ्राइडे, तो आपको प्राइसेस कम मिलते हैं। अब जैसे मैं उदयपुर घूमने गया हुआ था तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि
जो मैंने हॉस्टल बुक किया था वो मेरे को शायद 350 में मिल गया था मतलब, और मैंने शायद वो ट्यूसडे या मंडे को इस तरह से मैंने बुक किया था वो। तो मैंने सीधा इतना कम प्राइस देखते ही मैंने इसको 4-5 दिन के लिए डायरेक्ट बुक कर दिया। और जब मैं वहाँ पे गया तो तीसरे दिन के बाद वहाँ पर एक बेड का रेट वहाँ पर 500 रुपये पर डे हो गया था ऐप पे भी। तो ये चीज़ आप मतलब ट्राई करना, अगर आपको सस्ते में ट्रैवल करना है तो भैया वीकडेज़ पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, आपको प्राइस भी कम मिलेगा और आपको ऑब्वियसली भीड़ तो कम मिलनी है। इस ऐप का एक अच्छा फीचर पता क्या है, इसमें देखो ये ऊपर जो मैप का ऑप्शन आ रहा है ना, अब आप ये मैप में देखो, मैप में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देखो अभी ये अब ये लोड हो जा भाई। हाँ अब हाँ, जैसे अब ये देखो कि ये आपका हाँ जैसे ये पूरी ले सिटी है। अब इसमें 2 होटल दिखा रहा है 700 और 1200 मैंने, क्योंकि ये हॉस्टल्स का लगाया ना। एक सेकंड में इसको कट करता हूँ। अब मैं सॉरी वापस मैप में जाता हूँ तो ये देखो, अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन नहीं है आपको सारे दिखाएगा 4700। मैं जैसे जैसे जूम करता हूँ ना मैप पे, तो मैप पे आप ये देख सकते हो कि भाई आपको कहाँ रुकना है, कौन से एरिया में रुकना है। जैसे ये 1800 हो गया, 1500 का रूम है, ये 1200 का रूम है, इस तरह से। तो ये मैप का फीचर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ ये देखने के लिए। मान लो कि अगर जैसे मैं यहाँ से स्पीति साइड में जा रहा हूँ, अब मेरा ये है कि भाई मेरे को बीच में कहीं पे स्टे लेना है, तो मैं ये करता हूँ कि होटल ऐसा लो जो आपके बिल्कुल हाईवे के पास हो। ओके, अब वहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं ये booking.com खोला अपना, और भाई सीधा ये देख लिया कि हाईवे के पास कौन सा होटल है मैप वाले फीचर से। तो बस वहाँ पे अपना रूम लिया और भाई बिंदास, ठीक है, सो गए। तो सस्ते में मिल गया, अच्छा था। तो स्टे का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल ढूंढो, 2 हो या आप 3 लोग हो तो एक आप रूम चेक करो, बढ़िया सा आपको मिल जाएगा। और ये हमेशा प्राइस लो टू हाई वाला फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। और 3 लोग हो तो आप भैया 2 लोग बेड पे और भाई एक अपना एक्स्ट्रा मतलब एक मैट्रेस आप मंगवा सकते हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और अगर आप लोग 3 जा रहे हो, एक रूम आपको मिल जाता है 1200 रुपये का, तो वहीं बात आ जाती है 400 रुपये पर हेड में। और हॉस्टल अगर आपकी किस्मत हो तो आपको 250, 300, 350 इस तरह में भी कहीं मिल जाते हैं, है ना। और हाँ, स्टे का यही है। ओके, तो स्टे में यही होता है कि भाई आपकी मतलब नीड के ऊपर आप अपना रूम देखो भाई, साफ़ सुथरा होना चाहिए ऑब्वियसली, उसके अंदर बेसिक फीचर मतलब बाथरूम वाथरूम के होने चाहिए जो भी है ना। तो ये चीज़ अब स्टे का हो गया है ना। अब स्टे का यही है कि भाई मिल जाए तो तुम्हें मतलब 250-300 का भी ना मिले तो आपको 3000 रुपये का भी रूम मजबूरी में लेना पड़ सकता है। पर मैंने पता नहीं कहाँ, मेरे को याद नहीं, मैंने 2000 रुपये का, मैं सोलो राइड पे था जिसमें कि मैंने 2000 का अकेले रूम लिया। मैं कहा ओ भाई साहब, तो काफ़ी महंगा हो गया था, छोड़ो। और हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर ये करना चाहूँगा कि जब मैं अभी लद्दाख गया हुआ था तो मेरे को लेह से तुरतुक जिस दिन निकलना था, तो क्या हुआ कि मैं लेह में सुबह आराम से 7-8 बजे उठ के और तुरतुक में स्टे के ऑप्शन चेक कर रहा था। ओके, तो मोस्टली ऐसे खाली खाली इस तरह से चल रहे थे। तो मैं ठीक है आराम से कर लेंगे जब टाइम लगेगा। तो मैंने ना क्या हुआ कि उस ऐप में ना 3-4 बार इसको ऐसे खोल के चेक कर लिया, फिर वापस रख दिया, फिर कुछ काम किया, फिर वापस खोल के वापस चेक किया, वापस रख दिया। तो मैंने मतलब 4-5 बार ऐसे ऐप खोली और फिर मैंने मतलब बुक नहीं किया, मैं सिर्फ देख रहा था। अब क्या होता है कि मैंने खारदुंगला पे मैं पहुंच गया। खारदुंगला के बाद मैं नीचे क्रॉस किया, नीचे साउथ पुल आता है, पता नहीं कौन सा आता है, मतलब खारदुंगला क्रॉस करने के बाद नुब्रा वैली साइड जब जाते हैं तो वहाँ पर मेरे फ़ोन में नेटवर्क है। तो मैंने जब वहाँ पर मैंने फिर अपनी वो ऐप खोली booking.com वाली, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे भैया जो मतलब मैंने स्टे शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे भाई, वो सारे दिखा रहे कि ये फुल हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। मैं कहा यार ये तो कमाल की बात है, मैं वहाँ से निकला फुल हो गए होंगे। तो मुझे लगा कि हाँ यार फुल हो गए होंगे, क्या पता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार एक बार कॉल करके पूछनी चाहिए बंदे से। तो मैंने एक हॉस्टल देखा हुआ था, तो मैंने हॉस्टल वाले को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मेरे को आना था, तो स्टे है? बोला अरे भाई पूरा खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मैं कहा भाई ऐप पे तो भरा हुआ दिखा रहा है। कहता हाँ वो कभी कभी ऐसे दिखा देता है। तो ये चीज़ मतलब मैंने नोटिस की। मैंने फिर एक दो से बात भी की। ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसे किसी ऐप पे प्राइस बार बार चेक कर रहे हो ना, तो ऐप समझ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा बार बार देख रहा है, तो वो कभी कभी प्राइस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, कभी फुल दिखा देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो मतलब वो होता है ना, जैसे कई बार बोलते हैं कि उबर में मतलब अगर आप कोई टैक्सी बुक कर रहे हो, आपके फ़ोन की बैटरी लो है, तो वो मतलब फेयर ज़्यादा दिखाता है। ये ऐसी मतलब वैसे भी उसका कुछ है एल्गोरिदम होगा। तो ये चीज़ भी मैंने काफ़ी बार देखी है कि ऐप पे तो दिखाएगा कि भैया प्रॉपर्टी फुल है, रूम अवेलेबल नहीं है। आप कॉल करोगे तो मे बी आपको ऐसे बोल देते हैं कि हाँ भाई रूम तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस मैं अपना मतलब बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने काफ़ी बार नोटिस की है। तो इस चीज़ का भी आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया है अपना स्टे का, फ्यूल और स्टे हो चुका है। अब बात करते हैं भैया फूड की। अब देखो भाई, फूड का भी सेम गेम है भैया। अब अगर आप बिल्कुल हाई लेवल वाले से ढाबे वाबे में चले जाओगे, चकाचौंध लाइटें मार रही भाई, तो वहाँ पे तो पड़ेगा महंगा आपको। अब यहाँ पर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब सीखा है वो ये है कि हम तो देखो क्या है कि भाई साल में 10-12 दिन 10-15 दिन ट्रैवल करते हैं। हमसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ट्रक वाले। अब आप कभी भी रास्ते पे जा रहे हो तो आपको हमेशा हाईवे पे कोई इस तरह का ढाबा देखना जहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा खड़े हैं। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रक वालों को पता होता है भाई उनका डेली का आना जाना उस रूट से है, तो उन्हें पता होता है कि भाई कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी जिस भी ढाबे आपको भैया बढ़िया ऐसे ट्रक खड़े हुए दिख जाए, भाई अपनी मोटरसाइकिल वहाँ घुसा दो, बढ़िया अपना खाना पीना किया वहाँ पे। और मैंने ये चीज़ देखी है, जो ये ट्रक वाले से ढाबे होते हैं ना, इस पर होता है भैया अनलिमिटेड रिफिल वाला ऑप्शन। मतलब आप पे करते हो 100 रुपये या 120 रुपये इस तरह से, मान लो 150 मैक्स टू मैक्स, और उसमें आप 150 रुपये तो भाई आप मतलब खा सकते हो। अनलिमिटेड रिफिल है, सब्जी वगैरह, दाल रोटी वगैरह, सलाद वाला सब चलता है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी बार नोटिस करी है।
और कभी कभी मैंने मतलब मजबूरी में ये भी है कि भाई बाहर जाके मतलब ऐसे 400 450 रुपये की थाली ऐसे ढाबे में खानी पड़ रही है, तो वो देखो अवेलेबिलिटी की बात होती है। अब मैं आपका एक जो मैं गूगल मैप का भाई बढ़िया फीचर यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अब मान लो आपने कहीं पे स्टे किया हुआ है, अब आपको ये चेक करना है कि भाई मेरे आसपास ढाबे वगैरह कैसे क्या हैं, क्या उनका प्राइसेस है, मेन्यू वगैरह चेक करना है, तो भाई ये बहुत अच्छा फीचर है। अब जैसे मैं मोस्टली ढाबा ढूंढता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया हुआ है, तो ये देखो ढाबा नियर मी। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके पास ऐसे लिस्ट आ जाती है, और अगर आप इसको हटाएंगे तो आपके पास ये पूरा मैप आ जाता है। अब जैसे ये रोहतक का है भैया, तो इसमें अलग अलग आ जाते हैं। मान लो मैं रैंडमली कोई एक जैसे इस पे कर दिया श्याम बाबा ढाबा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब भैया ये कुछ है। अब इसमें आप देखो नीचे जाओगे ना फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे, तो फोटोज़ में ये देखो अब इसमें आता है ऑल स्ट्रीट व्यू। अब आगे जाओगे तो मेन्यू, अब चलो इसने तो ऐड नहीं किया इस बंदे ने, मैं कोई और ट्राई करता हूँ। राधा स्वामी गिरीश प्रेमी, अरे भाई साहब क्या क्या आ गया। तो इसके फ़ोटोज़ में मेन्यू का ऑप्शन है, अरे यार इसके में भी नहीं है, बेइज्जती होगी भाई। चलो यार जल्दी से मैं कोई हैप्पी ढाबा, अनहाइजीनिक टोटली, ओ माय गॉड इसका तो रिव्यू ही बहुत ख़राब है भाई। ये मान लो अब ये है जैसे ढाबा जो भी है ये। अब इसमें देखो आप नीचे जाओगे तो पहले तो आपको ये क्या हाथी आ गया भाई, हट जा। तो अब इसमें देखोगे कि अब इसमें फ़ोटो से पता चल रहा है कि ऑब्वियसली भाई बहुत महंगा है ये। अब लेकिन जो फीचर मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि आप देखो पहले तो आपको फ़ोटो से पता चल जाएगा, नीचे आप जाओगे यहाँ पे फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन है। अब फोटोज़ में ना ये एक सेशन होता है, देखो लेटेस्ट वीडियोस मेन्यू। अब आप यहाँ पे भाई मेन्यू में जाओ, बढ़िया अपना टैप किया और भैया चेक कर लिया, क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ होते हैं ये लोगों ने अपलोड किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये मेन्यू में पूरा आपको पता चल जाएगा क्या कुछ है, तो ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं स्पीति गया हुआ था, तो क्या था कि स्पीति में मैंने ये फीचर यूज़ किया था। तो आसपास का ये था कि जितने भी कैफ़े ढाबे या फिर कुछ भी था ना, तो मेन्यू में सीधा एक्सप्लोर करता था कि हाँ भी इसमें क्या क्या कुछ है, मेरे बजट के अकॉर्डिंग क्या है इस चीज़ में, क्या इनके पास नहीं है क्या नहीं है। फ़ोन नंबर भी इवन होता है, आप इवन कॉल करके पूछ सकते हो भाई किस टाइम खुलेगा, क्या है अवेलेबिलिटी है नहीं है, तो ये चीज़ आप पता कर सकते हो। अब जब मैं स्पीति गया होता तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे को एक ढाबा मिला जहाँ पर भाई ट्रक वाले मतलब रुकते हैं मोस्टली ना, और भाई मैंने वहाँ पर, आप मजाक नहीं मानोगे, मैं अभी 3 दिन रुका था ना काजा में, मैंने 3 के 3 दिन भाई उधर ही लंच किया, उधर ही डिनर किया। भाई इतना अच्छा खाना था ना भाई उस बंदे का, और बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे। तो ये चीज़ होती है। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार जब मैं राजस्थान राइड पे गया हुआ था 2019 में, तो वहाँ पर क्या होता है कि मुझे एक ढाबा मिला। अब वहाँ पर भाई वो बहुत ऐसा बेसिक सा ढाबा था, मतलब एक अंकल आंटी उनको चला रहे थे, उस ढाबे को चला रहे थे, बिल्कुल छोटा सा ही ढाबा था, ऐसे 2 टेबल डले हुए थे। तो भाई अब मेरे को लगी हुई थी बहुत खतरनाक भूख, और कोई ऐसा दूर दूर तक ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वहीं दिखे भाई। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, हम 2 लोग थे, मैं और मनोज सर थे साथ में। तो भैया हमने रोटी लस्सी और भाई सब्ज़ी पनीर की भाई बढ़िया, ओह दाल भाई, है ना, सलाद, ये सब आप यकीन नहीं मानोगे 200 रुपये में 2 लोगों का भाई भरपेट, और उसके अंदर अनलिमिटेड रिफिल भी था। तो कई बार ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है कि भैया अगर आप कभी जाते हो ना, तो लग्जरी वाले मतलब जो होते हैं ना ऐसे ढाबे अभी, मैं मोस्टली उनको मतलब अवॉइड ही करता हूँ, ओके। क्योंकि भैया ऑब्वियसली महंगे पड़ते हैं, भैया आपको आगे वही करना है, मतलब आपको बचाना है, सॉरी आपको आगे ट्रैवल भी करना है। तो जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं ना जहाँ पर मतलब, और ये चीज़ तो मोस्टली पहाड़ों में आपको मिल जाएगी, एक अंकल आंटी होते हैं भाई, मतलब मैं ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, और ये दिख जाती है कि एक छोटा सा ढाबा है, अंकल आंटी है भाई उसके अंदर, और भाई बढ़िया वो अपना खाना वाना बना के घर का वो आपको खिला रहे हैं, और भाई बहुत सस्ते में। तो खाने का मैं मोस्टली इसी तरह से करता हूँ। एक है आप ये यूज़ कर सकते हो कि मतलब अगर आपको पैसे बचाने और हेल्दी ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो मैं कभी कभी इस चीज़ को करता हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो जैसे मैं यहाँ से नेपाल जा रहा हूँ, मैंने स्टे ले लिया लखनऊ में, तो भैया आप अपने साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह वहीं से लोकल मार्केट वहीं आसपास दिख ही जाते हैं, तो आप वहाँ से खरीद लो। आप केले खरीद लो, सेब खरीद लो, जो अमरूद खरीद लो, या फिर कोई भी एक सीजनल फ्रूट है भाई, बोले कि फ्रूट्स होते हैं सस्ते, भाई आप सुबह उठो। जैसे मैंने कई बार ये चीज़ की है कि मैं मतलब जहाँ पे ना कि भैया आज फ्रूट वगैरह खाना, ब्रेकफास्ट मेरा कुछ सीन नहीं बन पा रहा है, तो भैया 4 केले खाता हूँ मैं, आधा लीटर भाई दूध अमूल का कोई भी पैकेट लिया भाई, बढ़िया पी के भाई पेट फुल, ओके। और फिर दोपहर में भाई बढ़िया सा कहीं पे लंच कर लिया। अब देखो खाने का भी ये बताता हूँ, जैसे हम घर में मोस्टली लोग 3 टाइम खाते हैं, ओके, मैं 2 टाइम खाता हूँ वैसे। तो क्या है कि आपको राइड पे ना हमेशा 2 टाइम ही खाना है। अगर आप 3 टाइम खाओगे ना तो मतलब थोड़ा दिक्कत रहेगा, खाने को भी डाइजेस्ट होने में थोड़ी मतलब दिक्कत रहती है जब आप राइड पे रहते हो ना, क्योंकि आप थकान रहती है पूरी बॉडी, तो बॉडी वो सोचती है ना कि आपको रिकवर करे, आपका खाना डाइजेस्ट करे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप सुबह भाई बढ़िया हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लंच भी हैवी कर सकते हो, लेकिन रात को हमेशा आप कोशिश करो कि डिनर जो आप हमेशा वो लाइट रखो, उसको बिल्कुल ऐसे हैवी ऐसे भाई ठूस लिया यहाँ तक भर लिया, ये सब आपको नहीं करना है, ओके। तो डिनर में ये इन चीज़ों का आपको थोड़ा देना है। लंच और ब्रेकफास्ट ये चीज़ भाई आप बढ़िया तरीके से खा सकते हो। और गूगल मैप का मैंने बता दिया है फूड के लिए, और फ्रूट वाला हैक हो चुका है, और भाई अंकल आंटी टाइप ढाबा भी बता दिया है मैंने। तो भाई देखो अब ये चीज़ आई गेस ये वीडियो यहीं पर ही है ख़त्म होती है, सॉरी, कि देखो फ्यूल पे बात हो चुकी है, और भाई स्टे पे बात हो चुकी है, और फूड पे बात हो चुकी है। अब यही 3 मेरे मतलब मोस्टली खर्चे रहते हैं। और भाई देखो ना मैं भाई शराब वगैरह पीता हूँ, ना भाई मैं स्मोकिंग वगैरह करता हूँ, तो मेरा ये खर्चा तो बिल्कुल जीरो है भाई। कभी कभी मन कर गया तो भाई मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ 20 रुपये वाली, जय हिंद दोस्तों। तो चलो
ओके, तो बात ये है कि भैया मेरा इन 3 चीज़ के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता राइड पे, फ्यूल, फूड और स्टे। ओके, इसके बाद जैसे कई लोग होते हैं ना कि कहीं पे घूमने चले गए, किसी अपने पड़ोसी के लिए, घर वालों के लिए, किसी लिए गिफ्ट विफ्ट ले लिया, वो खर्चा फिर देखो अलग है, वो तो फिर आपकी श्रद्धा है, आपको जितना करना आप कर सकते हो। लेकिन ये 3 मेजर जो रहते हैं, देखो फ्यूल में तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, फ्यूल तो देखो जितना लगेगा उतना लगना ही है। फूड पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, हाँ भाई आप लोकेशन देख के गूगल मैप पे ट्राई करके भाई कहाँ पे कैसा क्या है, प्राइस कंपेयर करके मेन्यू पे आप यहाँ पे पैसे बचा सकते हो। स्टे का भी सेम ऑप्शन है, स्टे में आप चेक कर सकते हो। और अभी जैसे मैंने अपने साथ टेंट और स्लीपिंग बैग मैंने सब खरीद के रखा हुआ है, तो आगे मेरी कुछ राइडें होंगी आने वाली, मतलब मैंने प्लान की हुई है राइडें नहीं, राइड्स बोलना चाहिए। तो मैंने कुछ राइड्स प्लान की हुई हैं आगे, तो होपफुली मैं अपने साथ में स्लीपिंग बैग और टेंट लेके जाऊंगा, तो उसमें भी स्टे का तो बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। और वो भी है ना कि आप पूरी राइड पे आप टेंट भी नहीं लगा सकते हो, आप 2 दिन टेंट लगा लोगे, मैक्स 3 लगा लो, चौथे दिन आपको रूम या कुछ लेना पड़ेगा नहाने धोने, फ्रेश वगैरह इन सब चीज़ों को करने के लिए। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, और अगर कुछ पॉइंट अगर रह गया होगा तो मैं नीचे कमेंट में ऐड कर दूंगा। और आपकी तरफ से कोई सजेशन हो भाई, क्योंकि आप भी हो सकता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई आप नीचे कमेंट में अपना कोई भी सजेशन या कोई भी एक हैक बता सकते हो जिसको भाई यूज़ करके आपके पैसे कम लगे। और मैं booking.com खैर वह ये वेबसाइट ऐप यूज़ करता हूँ, और कोई भी शायद होगी तो आप लोग नीचे बता सकते हो। और काउच सर्फिंग की भी एक चीज़ें हैं, जैसे वैसे मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया काउच सर्फिंग, इन फ्यूचर कभी ट्राई करके देखें। काउच सर्फिंग में जैसे होता है कि मान लो कि अब मैं अपने घर में जैसे अकेले हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है, अब कोई ट्रैवलर रोहतक से निकल रहा है, तो मैं काउच सर्फिंग पर डाल दूँ कि भाई मैं घर पे अकेले हूँ, आ जाओ, मतलब अगर किसी को रुकना है तो मेरे घर पे, तो वो ऐसे कुछ चीज़ होता है, तो उसके ऊपर कभी देखेंगे, उसको मैं खुद यूज़ करूँगा तब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो चीज़। बाकी एक आधे जो बंदे जिन्होंने मेरे को बताया उन्होंने किया है, और वो बोले कि भाई ठीक है, अच्छा है, सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो लेकिन जब तक मैं उसको ट्राई नहीं करूँगा मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। बाकी अगर किसी ने किया हो तो नीचे बता सकता है। तो ये वीडियो को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बोरिंग बकवास लगी तो भैया डिसलाइक करना। नहीं यार, ये लाइन नहीं बोलनी है, ये लाइन मेरे को किसी ने मना की थी कि भाई आपकी वीडियोस अच्छी होती है, आप प्लीज़ डिसलाइक वाली बात मत बोला करो। ठीक है भाई, नहीं बोलूँगा। ओके, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ये एपिसोड 4 था। ओके, बाय।